दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और आप सबका बहुत आभार जो ग्रेजुअली धीरे धीरे पीवीआर एक्वा फैमिली का साइज इंक्रीज हो रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और आई फील प्राउड कि मैं उनको मैक्सिमम आपको रिवर्ट कर पाता हूँ और उन्हीं में से फिर कंबाइन करके न्यू टॉपिक्स या न्यू रिक्वायरमेंट्स मेरे किसान भाइयों की मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करता रहूं। और मेरा विज़न है कि आने वाले 2-3 साल में ये बेस्ट इंडस्ट्री का यूट्यूब चैनल रहे और सबसे ज़्यादा वीडियोस रहे और एजुकेशनल एक प्लेटफॉर्म बने अपने किसान भाइयों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आने वाले अपने 3 साल 6 साल 10 साल देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो या लेस ग्रोथ, उसके क्या कारण है फिश फार्मिंग के। बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं कि हमारी फिश ग्रोथ नहीं कर रही है, हमारी मछली ने हमने अच्छा खाना खिलाया उसका साइज इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब जो इस टाइप के कमेंट्स आते हैं मैंने उसको एनालाइज किया, कंबाइंड किया कि मछली के ग्रोथ ना होने के क्या क्या कारण है, क्या उसके रीजंस हैं। तो मैं आपको कुछ आज 10-12 रीजंस बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे इस वीडियो के एंड तक और जाने कि क्या मेन रीजंस है कि मछली की कम ग्रोथ है या पुअर ग्रोथ है, लो ग्रोथ है जो आपने स्टॉकिंग करी। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा जो मेन कंपोनेंट है फीड रिक्वायरमेंट क्या है मछली की, उसका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन हमें चेक करना पड़ेगा जो मेन वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि कम ग्रोथ का क्या कारण है। दूसरा हमें देखना पड़ेगा उस फीड की क्वालिटी क्या है, क्या वो लो क्वालिटी फीड तो नहीं है, क्या वो बी कैटेगरी सी कैटेगरी होममेड फीड जो हमने एक सीरीज बनाई थी कि जिसमें हमने बताया था कि अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फीड के, उनका प्रॉपर अनुपात उस फीड में है नहीं है, तो ये चेक करना पड़ेगा हमें। तीसरा हमारे जो स्टॉकिंग डेंसिटी करी है क्या ऐसा तो नहीं हमने ओवर क्राउडिंग कर दिया है जिसके कारण मछली को स्पेस नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वो मूवमेंट नहीं हो पा रही है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। हमें देखना पड़ेगा क्या हमारी वाटर बॉडी में इनफ मात्रा में प्लांक्टन नेचुरल फीड अवेलेबल है जो कि स्नैक्स का काम करता है। आप मेन डाइट तो दे ही रहे हैं सप्लीमेंट फीड, क्या नेचुरल फीड भी हमारी वाटर बॉडी में अवेलेबल है नहीं है। क्या वाटर पैरामीटर्स हमारे प्रॉपरली ठीक है, हम वाटर रेगुलेट या एक्सचेंज रेगुलर टाइम पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारी मछली की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। क्या हमारी वाटर बॉडी ऑक्सीजन डेफिसिट तो नहीं है। अगर हमारी बॉडी में हमारी फिश को मेन ऑक्सीजन 2 कामों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, एक फूड डाइजेशन के लिए, एक स्विमिंग के लिए। अगर हमारी ओवर क्राउडेड है और ऑक्सीजन कम है तो मछली ग्रोथ कहाँ से लेगी, उसकी मोर्टेलिटी होनी निश्चित है। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम अपनी वाटर बॉडी की रेगुलर नेटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। रेगुलर नेटिंग से आपको फिश की ग्रोथ, फिश के डिजीज, फिश के क्या रिजल्ट, क्या मंथ टू मंथ उसकी प्रोग्रेस ग्रोथ हो रही है, आप इसका चार्ट बना सकते हैं। तो रेगुलर नेटिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्ले रोल कि आपकी मछली की ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट है। हमें ये देखना पड़ेगा कि मछलियों का जो साइज वेरिएशन है वो कितना है। अगर सपोज कीजिए कि कुछ मछलियां ऐसी थी कि जो कि हायर फीड इंटेक करके ग्रोथ ले ली हैं और हम उसी मात्रा में फीड डाल रहे हैं, तो छोटी मछलियों को ना फीड मिल पा रहा है ना उन्हें स्पेस मिल पा रहा है, तो आपकी केवल 20-25% मेजर ग्रोथ हो गई, रिमेनिंग जो मेजर चंक था आपकी वाटर बॉडी में वो ग्रोथ नहीं हो पाया। टेम्परेचर आल्सो इम्पैक्ट करता है आपकी मछलियों की ग्रोथ के लिए। आपने राइट टाइम पे स्टॉक किया है नहीं किया है, जो स्टॉकिंग टाइम था, ओवर क्राउडिंग भी नहीं की और राइट टाइम पे स्टॉक किया है नहीं किया है। आपने ऐसे टाइम स्टॉक किया है कि सामने आने वाले कमिंग मंथ्स है ना टेम्परेचर सेंसिटिव है और आपके कोल्ड हो रहा है, समर हो रहा है या आपका रेनी सीजन हो रहा है, और उस टाइम पे उसकी मछली की ग्रोथ का क्या, हमें फिश की बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसकी ग्रोथ का। फिश की ग्रोथ, कम ग्रोथ हमारी डिपेंड करेगी जहां से हमने सीड स्टॉक किया है, जो ब्रूडर था उसका, जो उसके मदर और फादर पेरेंट्स थे वो किस एज के थे, कितने पुराने थे, क्या उनकी जेनेटिक था और वो कितने टाइम ब्रीड कर चुके थे। ये सारे की फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं मछली की ग्रोथ पे, क्योंकि मछली की ग्रोथ के लिए आपको सीड क्वालिटी फर्स्ट, वाटर पैरामीटर सेकंड और फीड और आपकी बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मछली तो ग्रोथ करेगी अगर आपका सीड क्वालिटी अच्छा है। तो मेरे को ये भी आप अपने किसान भाइयों को शेयर करना है, जब भी आप सीड परचेस करें तो उस पर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ या बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन सप्लायर से ना करें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग की जैसे से एज बढ़ती है वो कहावतें सिद्ध होती है, तेल तिलों में से निकलता है। अगर आपने किसी ने कोई फिक्स प्राइस आपको शेयर किया है और आप उस पर नेगोशिएट कर रहे हैं, तो कोई नहीं चाहता किसी का जो बायर है वो उससे जाए, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन आ जाएगी। आपको पुअर क्वालिटी, आपको कम क्वांटिटी, आपका
जो कम कॉम्बिनेशन होना चाहिए था किसी भी फिश का, उसने वो कॉम्बिनेशन वेरी कर दिया, तो उसका रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। वो ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा, या वो स्पीसीज दे देगा जिसका मार्केट में प्राइस कम है। तो हमें सीड सप्लायर हमारा की इंपॉर्टेंट पर्सन है, रोल है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो ग्रोथ हो रही है, कोई डिजीज आउटब्रेक तो नहीं हो रही हमारी फिशेज डिजीज रेजिस्टेंस है नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा कि बॉटम में स्लस तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा, जो टाइमली डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, जिससे कि अमोनिया हाई राइज हो रहा है, या आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया है, या मीथेन बन गई है, वो भी हमारी ग्रोथ इम्पैक्ट करती है। तो मैंने जो 8-10 पॉइंट आपको शेयर किए हैं, ये सारे वो इम्पैक्ट्स हैं जो मछली की लो ग्रोथ, पुअर ग्रोथ के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। तो एक्वा कल्चर में आपको अच्छी ग्रोथ लेनी है, राइट टाइम पे राइट साइज का राइट क्वांटिटी में सीड स्टॉक कर दीजिए, और प्रॉपर बैलेंस फीड खिलाइए, एंड डू रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर वाटर पैरामीटर्स। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको वर्कआउट अपनी सेल पे करना है। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर, और जानते रहिए छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक बातें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि कोई आपको न्यू वीडियो चाहिए, आपको कोई मटेरियल चाहिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बहुत जल्दी मैं आपको वो शेयर करूंगा। धन्यवाद।